हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? है ना, ब्लड रिलेशन का सवाल आप देखे होंगे। पहली जो क्लास कराई जा रही थी उसमें आपका वॉइस चली गई थी, है ना, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गई तो वॉइस चली गई थी। और लाइट भी बाद में चला गया, वहीं वीडियो को ऑफ कर दिया गया, है ना। चलिए आज पूरा वीडियो को कंप्लीट करेंगे, है ना। जितना आपको 10 कंसेप्ट जो दिया जा रहा था वो आपको मैं आज आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। चलिए, ब्लड रिलेशन चल रहा था, रक्त संबंध बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत जबरदस्त है। हर परीक्षाओं में एक सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब ये सब जान गए होंगे आपको रक्त संबंध कितने प्रकार के होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, कौन सा वैवाहिक संबंध होता है, ये सब आप समझ गए होंगे, है ना। ये सब समझ गए, लेकिन एक बात है अभी और हमको ये मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये चल रही थी, है ना। आवाज आपके बीच में भी चली गई थी, ये वाला पढ़ रहे थे तो बीच में चली गई, तो आप समझ ही गए होंगे इसमें कुछ नहीं था। कह रहा व्यक्तियों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए प्रश्न में किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के संबंध को घुमा फिरा कर कहने के लिए सामान्यतः कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का आसानी से समझने के लिए याद रखना आवश्यक है। तो इस बातों को जो याद करना है, तो कौन कौन से याद करना है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। ऐसे ऐसे आपको 10 कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा। वो 10 कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या होगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और घुमा फिरा के कहेगा तो आप उसको आंसर को क्या करेंगे, एकदम तेजी से आप बना देंगे। ठीक है, आज जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ पहली वीडियो, दूसरी वीडियो जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। उस चीज़ को हमको क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। उसे हमें क्या करना है, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही आपका सवाल के पूरा लास्ट तक में आपका बनेगा, है ना। जो ये सवाल है, अब ये आपका 10 कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, पूरे आपका कंप्लीट करेगा जो आपका ब्लड रिलेशन है। चलिए पहला एक एक पॉइंट हम पढ़ना चालू करते हैं, समझना चालू करते हैं। ब्लड रिलेशन में 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, क्या है, माँ को व्यक्ति। ये कल मैं करा दिया था, फिर भी मैं आपको सोच रहा हूँ एक बार मैं शुरू से आपको करा दूं। ठीक है, माँ को व्यक्ति करने का संबंध क्या क्या होता है। पहला है आपका ए वाला, कह रहा नानी, देखिए नाना नानी की पुत्री। अगर नाना नानी की पुत्री पूछेगा आपकी क्या लगेंगे, तो आप क्या बताएंगे, तो आप माँ बताएंगे या मौसी बताएंगे। तो ये दो संबंध बन सकता है, लेकिन माँ से पूछा जा रहा तो माँ लगेंगी। फिर कह रहा मामा मौसी की बहन, क्या मामा मौसी की बहन आपकी क्या लगेंगी, तो आपको बताना पड़ेगा तो माँ लगती है ना, माँ लगेंगी। पिता की पत्नी, पिता की पत्नी आपको क्या लगेगा, तो आप बताएंगे माँ लगेगा। ये सब घुमा फिरा की बात कहने वाली होती है। दादा दादी की पुत्र वधु, दादा दादी के पुत्र वधु या पुत्र बहू, जो बहू कहते हैं, तो आपके क्या लगेंगे, तो आप बताएंगे माँ लगेगी, है ना। बुआ की भाभी, बुआ की भाभी आपकी क्या लगेंगी, तो बुआ की भाभी आपकी माँ लगेंगी, है ना। बुआ की भाभी आपकी क्या लगेंगी, माँ लगेंगी। आपका घुमा फिरा के ये सब कॉन्सेप्ट है। ये सब मैं बताऊंगा आपको ना, तीर के माध्यम से बताऊंगा कि इस सवाल को कैसे लगाएंगे। अगर ब्लड रिलेशन आपको ना आ जाए तो बताना, है ना, एकदम आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। दूसरा कंसेप्ट आपका देखिए, पिता को व्यक्त करने का संबंध। पिता को अगर व्यक्त करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, इसमें देखिए पिता को व्यक्त करने का संबंध है, कैसे कैसे, दादा दादी का पुत्र, है ना, दादा दादी को जो के पुत्र होते हैं वो आपके पिता लगेंगे, ठीक है, या चाचा लगेंगे। एक लड़का है तो पिता, आप उनके संतान होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका चाचा बुआ के भाई, चाचा और बुआ के भाई जो होते हैं आपके क्या लगेंगे, पिता लगेंगे, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका देखिए क्या है, तीसरा है माता। माता के पति, माता के पति जो होते हैं आपके, माँ के जो पति होते हैं आपके पिताजी होते हैं। नाना नानी के दामाद, नाना नानी के दामाद को आप क्या कहेंगे, तो नाना नानी के दामाद आपके क्या होंगे, पिताजी होंगे, ठीक है। ई वाला आपका है, क्या है, मामा मौसी, मामा मौसी के जीजा, मामा मौसी के जीजा आपके क्या लगेंगे, अगर पूछेगा तो आप बताएंगे पिताजी लगेंगे, ठीक है। ये सब कंसेप्ट आपका है। तो आपका ई तक कंसेप्ट हो गया, आया समझ में कि नहीं। आपके मामा मौसी का जीजा क्या लगेंगे, आपके पिता लगेंगे, ये आपका हो गया। अगला आपका देखिए, तीसरा कंसेप्ट क्या है, दादा को व्यक्त करने का संबंध। अगर दादा को व्यक्त किया जाएगा तो क्या क्या कंसेप्ट लग सकता है, दादी के पति, दादी के पति जो होते हैं वो दादा होते हैं, आपके दादाजी लगेंगे। चाचा बुआ, क्या है, चाचा बुआ और पिता के क्या होंगे, चाचा बुआ और पिताजी के पिता क्या लगेंगे, आपके दादाजी लगेंगे। नहीं तो ऐसे भी कभी कभी पूछ लेगा, पिताजी और चाचा और बुआ के पिता आपके क्या लगेंगे, तो आप बताएंगे दादाजी लगेंगे, क्या लगेंगे, दादाजी। अरे भाई उनके पिता, तो उनके पिता आपके दादा, है ना। ये सब मैं आपको बताऊंगा, अभी ये सब कंसेप्ट सुन लीजिए, इसको आप पढ़िएगा, याद करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए
आपका सी वाला कंसेप्ट क्या है, माता और फूफा के ससुर, क्या माता और फूफा के ससुर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको कहेंगे दादाजी होते हैं। ठीक है, दादाजी। दादी को व्यक्त करने का क्या संबंध होता है, दादी को समझेंगे, दादी को व्यक्त करने का संबंध होता है दादा की पत्नी, दादा की जो पत्नी होती है आपके क्या लगेंगे, तो बताएंगे आप क्या लगेंगे, क्या लगेंगे, दादी लगेंगे। अच्छा, पिता चाचा बुआ की माँ, पिता चाचा बुआ की माँ आपकी क्या लगेंगी, तो आप बताएंगे इस चीज को कि हमारी दादी लगेंगी, क्या लगेंगे, दादी। माता और फूफा, माता और फूफा की सास आपकी क्या लगेंगी। ऐसे कंसेप्ट, बस थोड़ा सा ऐसे कंसेप्ट पूछेगा तो आप उलझ जाएंगे। क्या पूछेगा, माता और फूफा की सास आपकी क्या लगेंगी, तो आप बताएंगे दादी जी लगेंगी, है ना। ये आपका चौथा कंसेप्ट था, इस चीज को आप समझते चलिए। पांचवा कंसेप्ट आपका देखिए क्या है, नानी को व्यक्त करने का संबंध। अगर नानी को व्यक्त करना है तो क्या क्या संबंध इसमें हो सकते हैं, नानी के क्या है, नानी के पति, नानी के पति आपका क्या कहलाएंगे, तो नाना कहलाएंगे। नानी के पति आपका क्या लगेंगे, तो आप कहेंगे नाना जी लगेंगे। और मामा, देखिए माँ मौसी मामा, माँ मौसी मामा के पिता आपके क्या लगेंगे, आप बताइए क्या लगेंगे, तो कहेंगे सर नाना लगेंगे, नाना जी। माँ के और मौसी के और मामा के पिता रहेंगे तो आपके क्या लगेंगे, नाना रहेंगे। अगर माँ रहेंगी तो नानी लगेंगी, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, घुमा फिरा के ऐसे ही पूछता है। सी वाला कॉन्सेप्ट है पिता और भाभी की सस, क्या पिता और भाभी की ससुर आपके क्या लगेंगे, है ना। अगर पिताजी के और मामी के ससुर पूछा जाए आपके क्या लगेंगे, तो आप बताएंगे नाना जी लगते हैं, है ना, नाना जी। छठवां देखिए, नानी को व्यक्त करने का संबंध क्या होता है। नानी को अगर व्यक्त करने का संबंध देखेंगे तो नानी को व्यक्त करने का संबंध होता है नाना, नाना की पत्नी, नाना की पत्नी आपके क्या लगेंगे, तो आप बताएंगे नाना की पत्नी आपकी क्या लगती हैं, नानी लगती हैं। और तीसरा है माँ मौसी और मामा, माँ मौसी और मामा की माँ आपकी क्या लगेंगे, तो आप बताएंगे नानी। अभी तो मैं आपको बताया था नानी जी लगेंगी। पिता और मामी की सास, पिता और मामी की सास आपके क्या लगेंगे, तो आप बताएंगे नानी जी लगेंगे। ये आपका छठवां कंसेप्ट था। इसी कंसेप्ट के साथ आगे हम चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें। 10 कंसेप्ट आप ऐसे धीरे धीरे आप इसको एक बार लिख लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, तो आपका थोड़ा सा सवाल ब्लड रिलेशन जो है तेजी से आप सवाल को कर पाएंगे आसानी से। चलिए देखिए, मामा को व्यक्त करने का संबंध क्या क्या होता है, नाना और नानी की पुत्री, नाना और नानी के पुत्र जो होते हैं मामा लगते हैं। नाना नानी के पुत्र आपके क्या लगेंगे, तो आप बताएंगे मामा जी लगेंगे, है ना। आगे देखिए बी वाला कंसेप्ट आपका क्या कह रहा है, माँ क्या हो जाएगा, माँ और मौसी के भाई, माँ और मौसी के भाई आपके क्या लगेंगे, माँ और मौसी के भाई आपके क्या लगते हैं, मामा जी लगते हैं, है ना, मामा लगेंगे। ये सब आपको, आपके अगर रिलेशन में आपका मामा जी हो, मामी हो, नानी हो, नाना हो, तो ये आप रिलेट करके थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे तो आपको आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। चलिए फिर देखिए मामी, मामी के पति, मामी के पति जो होते हैं आपके क्या लगेंगे, तो आप सीधे बताएंगे मामा जी लगते हैं, है ना। ये सब घुमा फिरा कर कंसेप्ट कहने वाली बात है। डी वाला आपका है पिता के साला, पिता के साले जो होते हैं आपके क्या लगेंगे, तो कहेंगे मामा जी लगेंगे, है ना। पिता के साले जो होते हैं आपके मामा जी लगेंगे। अगला देखिए आठवां कंसेप्ट देखिए, बुआ को व्यक्त करने का संबंध। अब बुआ को व्यक्त करने का संबंध देखिए क्या है, दादा दादी की पुत्री, दादा दादी की पुत्री आपकी क्या लगेंगी, तो आप बताएंगे हमारी बुआ लगती हैं, क्या बताएंगे, बुआ लगती हैं। अच्छा, अगला बी वाला कंसेप्ट देखेंगे, पिता चाचा की बहन, पिता चाचा की बहन आपकी क्या लगेंगे, तो आप क्या बताएंगे, बुआ लगती हैं, है ना। सी वाला कंसेप्ट देखिए, माँ की ननद, माँ की ननद अगर पूछा जाए कि माँ की ननद आपकी क्या लगेंगे, तो आप उसको भी बताएंगे बुआ लगती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। 10वां देखिए, 9वां कंसेप्ट देखिए, चाचा को व्यक्त करने का संबंध। चाचा को व्यक्त करने का संबंध दादा और दादी के पुत्र, दादा और दादी के पुत्र जो होंगे, एक तो देखिए दादा और दादी के पुत्र पिताजी कहलाते हैं, और एक आपके चाचा कहलाएंगे, जो उनके भाई रहेंगे वो चाचा कहलाएंगे। ठीक है। बुआ के, बुआ कह रहा बुआ के पिता के भाई, बुआ के पिता के भाई क्या लगेंगे, तो बताएंगे चाचा जी। बुआ के पिता, बुआ के पिता के भाई वो चाचा कहलाएंगे। ठीक है। आगे आपका देखिए कौन सा कंसेप्ट है भैया, सी वाला है, चाची, चाची के पति, चाची को पति को आप चाचा कह सकते हैं, है ना।
चाची के पति को क्या कहा जाता है? चाची कहा जाता है। 10वां कॉन्सेप्ट देखिए, मौसी को व्यक्त करने का संबंध। मौसी को व्यक्त करने का संबंध क्या क्या होता है? नानी और नाना। नाना और नानी या कह सकते हैं, या नानी या नाना की जो पुत्री होती हैं उनको आप मौसी कहेंगे। क्या कहेंगे? मौसी कहेंगे। एक तो माँ होती हैं और एक उनकी पुत्री होती है, तो ये मौसी का रिलेट करना है तो मौसी से ही समझिएगा, है ना। फिर कह रहा है माँ और मामा की बहन। माँ और मामा की बहन आपकी क्या लगेंगी? मौसी लगेंगी। ये भी आपका घुमा फिरा कर कंसेप्ट कहने वाली बात है। अगला देखिए सी वाला है, पिता की साली। पिता की साली क्या कहलाती है? अगर पिता की साली को कहा जाए तो कहेंगे पिता की साली को मौसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मौसी कहा जाता है। ये आपका घुमा फिरा कर छोटा छोटा कंसेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, सीखना होगा, तो आप सवाल को तेजी से कर पाएंगे। आगे चलें। अगला देखिए, ये 10 कॉन्सेप्ट था, ये 10 कॉन्सेप्ट आपको खत्म हो गया। अब इस चीज को समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे कुछ और बातें लिखा गया है, उसको हम थोड़ा समझते हैं। रक्त संबंध को निरूपित करने का क्या होता है? निरूपित करने वाले संकेत। रक्त संबंध अगर लगाते हैं तो उसमें आपका संकेत बना होता है, उस संकेत को हम माध्यम से सीखेंगे। संकेत को भूलना नहीं, अगर संकेत को भूलेंगे तो आप थोड़ा सा जब ढेर सारा रिलेशन बनाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। देखिए क्या है, रक्त संबंध को निरूपित करने के लिए तीर के माध्यम से, है ना, तीर जो है तीर के माध्यम से हम समझेंगे। अगर रक्त रक्त संबंध बनाना तीर के माध्यम, तीर को मैं थोड़ा सा समझाऊं कैसे कैसे तीर को बताया गया है, थोड़ा सा मैं बताऊं तो देखिए, अगर तीर अगर नीचे की तरफ होगा, अगर तीर नीचे की तरफ बॉन्ड करेगा तो समझ लीजिए आपसे छोटे हैं। अगर तीर आपका ऊपर की तरफ बॉन्ड करेगा तो आपसे क्या है? बड़े हैं। अगर आपके तीर बगल में होगा तो आपके भाई हैं या बहन है ना, या भाई या बहन है। अगर तीर बराबर हो जाएगी, अगर तीर बराबर हो जाएगी तो आपकी शादी हो जाएगी, यानी आप क्या हो जाएंगे? आपके वो पत्नी हो जाएंगे, है ना। तीर बराबर का निशान दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा भैया? तीर दर्शाएगा आपके, अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर रहेगा तो आप इस चीज को समझ जाइएगा, ये आपका सिंबल है। इस सिंबल को अभी मैं आगे चल के आपको और अच्छे से बताऊंगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना चीज आप यहाँ समझिए कि तीर नीचे की तरफ दर्शाएगा तो आपसे छोटे रहेंगे, तीर ऊपर की दर्शाएगा तो आपसे बड़े रहेंगे। अगर तीर बगल में आपके दाएं और बाएं रहेगा तो आपके भाई या बहन होंगे, और अगर तीर बराबर होगी तो आपकी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। ये चीज आप समझते रहिए। चलिए, रक्त संबंध को निरूपित करने के लिए तीर तीर का प्रयोग किया जाता है। संबंध अथवा पद के आधार पर आरेख बनते हैं। फिर कह रहा है सामान्य तीर तीर का प्रयोग निम्न प्रकार से करते हैं तो प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। तीर को बाबू अगर आप लगाएंगे तो आसानी से प्रश्न हल हो जाते हैं। ये बात तो सही है। पहला देखिए नियम क्या कह रहा है, पहला आप पढ़िए। कह रहा है यदि पद बड़ा हो अर्थात ऊपर की पीढ़ी का हो तो तीर को ऊपर की तरफ दर्शाते हैं। मैं अभी आपको बताया ना, अगर तीर आपका ऊपर दर्शाएगा तो उसमें आप क्या कह सकते हैं? अगर तीर आपका ऊपर दर्शाएगा तो बताएंगे आपसे बड़े होंगे, अर्थात वो क्या होंगे? आपकी पीढ़ी जो होंगे आपसे बड़े होंगे। दूसरा कंसेप्ट कह रहा है यदि पद बराबर हो अर्थात समान पीढ़ी का हो तो तीर को बराबर अर्थात दाएं या बाएं तरफ दर्शाते हैं। एक मिनट बाबू, थोड़ा समझ। चलिए, अब ये देखिए दूसरा तीर जो कह रहा है, कह रहा है यदि पद बराबर हो अर्थात समान पीढ़ी का हो तो तीर को बराबर अर्थात दाएं या बाएं तरफ दर्शाते हैं। ये तो मैं आपको बताया था कि अगर आपके भाई हैं, जैसे आप यहाँ हैं, मैं लिख देता हूँ, मैं आप यहाँ हैं, अगर आपके भाई होंगे तो यहाँ होंगे, अगर आपके सिस्टर होंगे तो यहाँ होंगे, है ना। अगर आपके मौसी के लड़के होंगे तब भी आपके बराबर में आएंगे, मौसी के लड़के तभी बराबर में आएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? बुआ के लड़के आएंगे तब भी आपके बराबर में आएंगे। तो भाई को अगर दर्शाना है या सिस्टर को दर्शाना तो आपके क्या हो जाएंगे? दाएं या बाएं की तरफ तीर दर्शाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कॉन्सेप्ट है यदि पद छोटा होता है, यदि पद छोटा होता है अर्थात नीचे की पीढ़ी का हो तो तीर को क्या करते हैं? नीचे की तरफ दर्शाते हैं। अगर आपसे छोटे हैं, जैसे आपको मैं बनाऊं कि आप यहाँ हो गए, मैं ये आप हैं, तो आप अगर नीचे आप दर्शाएंगे तीर को तो ये आपका लड़का हो जाएगा।
अगर आप लड़की को दर्शाएंगे तो यहाँ लड़की हो जाएगा, लड़की का शादी कराएंगे तो डबल बांध लगाएंगे तो लड़की का शादी करा देंगे। ये सब मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, पहले जितना आपको कॉन्सेप्ट इसमें आपको मैं समझाता चल रहा हूँ, है ना। चलिए, एक भी आपका चीज छूटेगा नहीं। ब्लड रिलेशन आप ऐसे लगाएंगे आप हवे की तरह। देखिए, प्रश्न को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अगर प्रश्न को आप हल करते हैं तो कुछ बातें होती है, उसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। थोड़ा सा मैं उसको चीज को बताता हूँ। देखिए क्या है आगे, आप इस चीज को आप पढ़िए। देखिए क्या है बातें ध्यान में रखने। पहला आपका कह रहा है समानता विद्यार्थी। समानता विद्यार्थी प्रश्न को हल करते समय व्यक्ति व्यक्ति का अर्थ पुरुष मान लेते हैं। अगर व्यक्ति अगर बोलता है तो उसको पुरुष मान लेते हैं, ऐसा करना कदापि नहीं है। कह रहा समानता विद्यार्थी प्रश्न को हल करते समय व्यक्ति का अर्थात पुरुष मान लेते हैं, परंतु व्यक्ति का अर्थ पुरुष या स्त्री, समझ रहे हैं कि नहीं, पुरुष या स्त्री। एक बार इसको अंडरलाइन में करता हूं, जो अंडरलाइन करूंगा थोड़ा सा आप भी उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, पुरुष अथवा स्त्री या दोनों में से कोई एक भी माना जा सकता है। अगर आप प्रश्न को लगाते हैं, जैसे ही वो कह रहा है कि एक व्यक्ति इशारा करता है, तुरंत आप उस चीज को व्यक्ति समझ लेंगे, अच्छा ये आदमी है, तुरंत आप उसको आदमी को रिलेट कर लेंगे। नहीं, उसको आदमी रिलेट नहीं करना है, या तो वो स्त्री हो सकता है या पुरुष हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, दोनों इसमें से कोई एक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। अगर वो व्यक्ति बोल रहा है तो आपको सावधान रहना है कि वो कंफर्म नहीं है। दूसरा इसमें क्या कह रहा है, लिंग का निर्धारण नाम के आधार पर ना करके दिया गया जानकारी के आधार पर ही करना चाहिए। जो लिंग है आपका, जो पुरुष और स्त्री होते हैं, उस लिंग का आप क्या करेंगे, नाम से कभी आधारित नहीं करेंगे कि ये आदमी या पुरुष। जैसे कभी कभी रिंकू दे देता नाम, है ना, कहता रिंकू उसकी बहन है या रिंकू का कुछ नाम दे दिया, तो जैसे रिंकू देता तो कहेंगे अच्छा रिंकू दे दिया, रिंकू तो भाई है। तो कभी कभी रिंकू लड़कियों का नाम भी रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कभी कभी रिंकू रिंकू लड़कियों का नाम रहता है। अच्छा, बहुत से नाम रहता है और भी, जैसे अमन कोई एग्जांपल बताओ जो लड़कियों का नाम भी हो लड़कों का नाम भी हो, कोई है ऐसा? नहीं है। आपके तमाम दिमाग में होंगे कि आपके गांव में देखते होंगे कोई लड़का है तो उसका क्या होगा, कोई लड़का है तो उसका नाम देखेंगे, लड़की भी रहता है लड़का भी। सरोज देखें, सरोज, सरोज बहुत लोग का नाम होता है सरोज। मुस्लिमों में देखेंगे लड़के का नाम रहता है, और हिंदुओं में अगर देख लेंगे तो लड़का का नाम लड़की का नाम रहता है। तो आप कभी नाम से ये निर्धारित नहीं करेंगे कि वो लड़का है या लड़की है ना। लिंग लिखा है ना, लिंग को कभी भी निर्धारित आप नहीं करेंगे नाम से कि वो लड़का है या लड़की। दूसरी बात समझ में आई। तीसरा कंसेप्ट आपका देखिए इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है भैया, प्रश्न के अंतर प्रश्न के अंतर में प्रश्न के अंतर में जिसके साथ का, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसके साथ का लगा हो या कारक विहीन हो। कारक क्या हो, विहीन हो, विहीन का मतलब नहीं हो, कारक विहीन हो, जो होता है उसी का संबंध पता करना होता है। जैसे जिसके साथ का लगा होगा उसी का संबंध पता करना होगा। जैसे ये आप भूल जाते होंगे, सीता का मोहन से क्या संबंध है, कहेंगे किससे पूछ रहा है। कभी कभी लोग उल्टा लगा देते हैं, सीता के इससे लगा देंगे, मोहन के इससे लगा देंगे, ये कंफर्म नहीं होता। जब ये अब इसी माध्यम से आप सीख लीजिए, जब प्रश्न के अंत में जिसके साथ का लगा हो, प्रश्न के अंत में जिसके साथ का लगा हो या कारक विहीन हो, कारक छुपा होता, कभी कभी क्या होता, कारक विहीन होता है आपका, छुपा होता है, उसी का संबंध बताना होता है। तो जिसके साथ का लगा रहेगा उसी का क्या करना है, संबंध बताना रहता है। तीसरा आप देखेंगे, अच्छा उसमें देखिए पहला, अच्छा देखिए आपका तीसरे में देखिए पहला कंसेप्ट है राधा का सुमन से क्या संबंध है। अब राधा का सुमन से क्या संबंध है, ये एग्जाम्पल है। अगर राधा का सुमन से क्या संबंध है, किसका पूछ रहा है, ये कैसे बताएंगे, बताइए। ये किसमें किसका संबंध पूछा, अभी मैं आपको समझाया हूँ, ये संबंध किसका पूछ रहा है, थोड़ा सा हम मुझे बताएंगे तो। दूसरा कंसेप्ट पढ़िए, राधा सुमन से किस प्रकार संबंध है। दोनों बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, किसका पूछ रहा है बताइए। दोनों को थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए कि इसमें किसका संबंध है। देखिए कह रहा राधा का, अब मैं बताया ना अभी, जिसके साथ का लगा रहेगा उसी का संबंध पूछेगा। तो राधा का सुमन से क्या संबंध, अगर राधा का बोला है तो राधा का संबंध निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं। कह रहा राधा का सुमन से क्या संबंध है, तो से का की तरफ जाते हैं, ये भी आप बात याद रखेंगे। यही दो पॉइंट बहुत मेन है, इसी को ध्यान रखेंगे। से का की तरफ जाते हैं, ये बात याद रखेंगे, और जिसके साथ का लगा होगा उसी का संबंध निकालना होगा। दूसरा देखिए क्या करा, राधा सुमन से किस प्रकार संबंध है। अब का नहीं, इसमें कारक विहीन है,
कारक चिन्ह जाते हैं ना, टोटल 9 कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए अपदान संलग्न संबंध का के अधिकरण में पर ऊपर, ये सब जानते हैं कि नहीं, ये 9 कारक चिन्ह होते हैं। तो ये जो का दिया आपका इसमें है, तो इसमें का विहीन है, मतलब कि छुपा हुआ है। तो कैसे पता है? राधा सुमन से, मैं कहा ना, अगर सुमन से जिसका बोलेगा यानी दूसरे की तरफ से का की ओर जाना पड़ता है। अगर का इसमें विहीन है, छुपा हुआ है, तो राधा का संबंध निकालना है। यानी कि दोनों ही बात में स्पष्ट है कि राधा का संबंध ही पूछ रहा है, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। पहले में कहा है राधा का सुमन से क्या संबंध है, दूसरे में कहा है राधा सुमन से किस प्रकार संबंध। समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों पॉइंट आपका अलग अलग है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा, स्पष्ट है दोनों ही वाक्य में संबंध क्या है, राधा का बात कह रहा है, ये आपका स्पष्ट है। चलिए अब आगे कुछ बातें थोड़ा सा इस चीज को समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद आपका क्या हो जाएगा, सवाल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखेंगे, ब्लैक बोर्ड पे आप नजर रखेंगे, कहीं जाएंगे ना। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, अगर नए बच्चे हैं, अगर नए आप हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, दोस्तों और मित्रों को एक बार जरूर शेयर करेंगे। चलिए अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आपको पुरुष दर्शाना है, अगर आपको पुरुष आपको दर्शाना है, ये बाबू पुरुष गलत लिख दिए, ठीक है। यहाँ देखिए पुरुष रहेगा, ठीक है, ये पुरुष रहेगा। देखिए अब अगर पुरुष को दर्शाना है, कहीं भी अगर आपको पुरुष बोला जाए, अगर पुरुष कहीं दिख जाए, तो उसको त्रिभुज से दर्शाना, ये आप याद रखेंगे। ये देखिए पुरुष त्रिभुज को दर्शाना है। अगर स्त्री कहीं पे आपको दर्शाना रहेगा, स्त्री किसी का हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे कोई भी हो, अगर स्त्री दर्शाना रहेगा तो आप गोला से दर्शाएंगे। बस दो ही बात आपको याद रखना है, बाकी आपको याद रखना ही नहीं है। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ, ताकि आपको चीजें पूरी आपको क्लियर हो जाए। मैं एक बार आपको यहाँ से चर्चा करता हूँ, फिर यहाँ से सवाल लगेगा। देखिए जैसे आप बीच में मान लीजिए मैं हूँ, पहले आप बीच में मानेंगे, जैसे ये आप हैं, मैं इसको देखिए आपको दर्शा रहा हूँ, ये मैं लिख देता हूँ। मैं का मतलब आप ही अपने से समझ लीजिए, अगर मैं है। अब इसी से आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, है ना, अगर आप तीर ऊपर की तरफ किए, अभी मैं तीर को क्या सिंबल बताया, थोड़ा सा बता दीजिए आप। जब तीर ऊपर रहेगा तो पीढ़ी ऊपर की ओर रहेगा, अगर तीर आपकी बगल की रहेगा तो पीढ़ी समान रहेगी, तीर नीचे रहेगा तो आपके पीढ़ी क्या होंगे, छोटे होंगे, अगर तीर बराबर होगा तो आपका शादी हो जाएगी। यही मैं बताया हूँ, बस 4 तीर आपको निशान लगाना है, यही आपको याद रखना है, पूरा वैलिडेशन आपको हल हो जाएगा। देखिए अगर आप तीर ऊपर की तरफ लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो बड़े आपके पिताजी, आप हो गए आपके पिताजी, तो यहाँ आप त्रिभुज बनाएंगे तो ये आपके पिताजी कहलाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा है, पिताजी है, पिताजी को पिताजी अगर बनाना है तो कहाँ बनाएंगे, तो आप ऊपर त्रिभुज बनाएंगे तो ये पिताजी हो जाएंगे। अगर पिताजी की शादी कराना है, पिताजी की शादी कराना, माँ को दर्शाना है, तो आप इनको डबल तीर बरसाएंगे, यहाँ आप जीरो लगा देंगे, गोला बना देंगे, तो ये आपकी माँ हो जाएगी। समझ में आ रही है? ये आप हैं, ये माँ हो जाएगी। आप कहेंगे सर दादी को अगर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, तो इनकी शादी कराएंगे, यहाँ गोला बनाएंगे, तो ये आपकी दादी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दादी हो जाएंगी। और ये आपके क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। कहेंगे दादा तो है, परदादा कहाँ गए, ये पिताजी, पिता के बाद दादा, दादा के बाद परदादा बनाएंगे तो और ऊपर बना देंगे। अब इतनी बात समझ में आई? अच्छा सर इतना तो बना दिए, बात तो समझ में आ रही, लेकिन पिताजी को बहन को कैसे दर्शाएंगे? अगर पिताजी को बहन को दर्शाएंगे तो आप क्या करेंगे, बाएं उनके या दाएं तीर लगा देंगे, आप जीरो लगा देंगे या गोला बना देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, उनकी सिस्टर हो जाएंगे। सिस्टर जो हो जाएंगे तो कहेंगे सर फूफा को कैसे दर्शाएंगे? अगर फूफा को दर्शाना तो इनकी शादी कराना पड़ेगी, आप डबल तीर लगा दीजिए, यहाँ त्रिभुज बना दीजिए, तो इनकी शादी हो जाएगी। तो आपके क्या लगेंगे, ये आपके फूफा लगेंगे, सॉरी। देखिए ये फूफा हो जाएंगे, है ना, ये फूफा हो जाएंगे, ये बुआ हो जाएंगे। अब कहेंगे सर बुआ के लड़के, बुआ को लड़के के कहाँ दर्शाएंगे? कहेंगे सर बुआ के लड़के नीचे हो जाएंगे, यानी हमारे समान में हो जाएंगे, वो भाई लगते हैं तो वो समान समान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बुआ की, अगर बुआ की मान लीजिए, बुआ के कहेंगे सर बुआ की जो पुत्री होगी तो इनके भाई लगेंगे, इनके भाई लगेंगे तो आपकी सिस्टर लगेंगे, तो यानी समान समान रहेंगे। बात समझ में आई चीज है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए पहले, जितना मैं बताया, है ना। अब देखिए तीर के माध्यम से समझते चलिए। अब नीचे की पीढ़ी को कैसे दर्शाएंगे? जैसे आप हैं, आपके लड़के, अगर आप आपके लड़के होंगे तो कहाँ होंगे, नीचे होंगे। कहाँ होंगे, नीचे होंगे। आपकी अगर लड़की होगी तो इनकी बहन यानी लड़की होगी, ये आप गोला कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं भैया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। 1 मिनट आप समय देंगे? बड़ा फोन आ रहा है आज, क्या बात है ना भैया? कोई बात नहीं, चलिए लगाते रहिए, आने दीजिए फोन। चलिए आपके देखिए, आप हैं, आपके नीचे आप पीढ़ी लगाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे सर हमारे लड़के हो जाएंगे।
तो आपकी लड़की यानी इनकी बहन हो जाएगी, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, लड़की हो जाएंगी। अच्छा, अब कहेंगे सर जी जो हमारे लड़के हैं उनकी शादी करा दीजिए, उनके शादी करा देंगे, तो उनकी शादी कराएंगे तो यहाँ कर देंगे। अब इनकी शादी तो हो गई लड़की की, तो ये लड़की हो गए, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, कहेंगे सर ये इनके क्या हो जाए, ससुर हो जाएंगे। आप ससुर बन जाएंगे। अरे भैया आपकी लड़के की शादी हो रही है, तो उनकी बहू है, आपकी बहू है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये ये आपकी बहू है और आपको क्या कहेंगे, ससुर कहेंगे। ठीक है। अब कहेंगे सर हमारे भी लड़के होंगे, अगर हमारे पोता होंगे तो कहाँ जाएंगे, तो कहेंगे सर एक पीढ़ी और नीचे कर देंगे, ये पोता हो जाएंगे। अब पोती बनाएंगे तो यहाँ इनकी लड़की बना देंगे, पोती। तो इसी तरह हम रिलेट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, चीजों को समझ में आया। कितना भी बड़ा आप बनाना चाहते हैं, कहें सर मौसी हम बनाए नहीं, मौसी को देखे नहीं, मौसी को नहीं देखे, कोई बात नहीं। मौसी के आप ऐसे देख सकते हैं, ये माँ है, माँ की बहन जो होती है मौसी कहलाती है। एक तीर आप लगाएंगे तो कहेंगे सर यहाँ मौसी बना देंगे। मामा को बनाएंगे, एक तीर आप लगाएंगे तो कहेंगे सर ये मामा हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, मामा हो जाएंगे। मामी को अगर बनाना चाहेंगे तो इनकी शादी मामा को कराएंगे तो यहाँ मामी नजर आ जाएंगी। बात समझ में आया कि नहीं। मौसा को दिखाएंगे, अगर मौसा के दिखाएंगे तो ये आपकी मौसी लगती है, क्यों, ये मम्मी है तो ये मौसी। तो मौसी का शादी करा देंगे तो क्या नजर आ जाएंगे, मौसा नजर आ जाएंगे। इसी तरह आपको रिलेशन कितना भी पूछ ले, कितना भी बड़ा पूछ ले, आप इसको चुटकियों में आसानी से कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अभी जब मैं आपको ब्लड रिलेशन का सवाल कराऊंगा, फिर आप देखेंगे बड़े से बड़े सवाल को आप कैसे उड़ाएंगे। समझ में आई चीजें, ये चीजें समझ में आई कि नहीं। अभी जब मैं सवाल लगाऊंगा तब आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, आज के लिए इतना ही टॉपिक है ना। अब आगे आपका सवाल कराया जाएगा, सवाल आपको नेक्स्ट टाइम पे कराया जाएगा। ये वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। ठीक है। चलिए एक आपको सवाल देता हूं, अगर आप इसमें रिलेशन बनाएंगे तो कहेंगे कि, चलिए इसमें आप अपना दामाद को बताएंगे, दामाद आपके कहाँ हो जाएंगे, दामाद आप खुद बनाएंगे और बताएंगे इसमें कहाँ हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए सवाल है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, फिर अगले वीडियो में आप मिलेंगे, है ना। ऐसे ही आप बने रहिए। बहुत आप प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो आप पूरा देख रहे हैं, पूरा देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।